हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 मार्च 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। आज 25 मार्च को पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा होगी। जो यूएस, ईरान, इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने अब आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हालांकि इस बैठक में राहुल गांधी ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। वहीं आज मध्य प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट भी आ जाएगा। 5वीं और 8वीं के 23 लाख छात्रों का इंतजार खत्म होगा। राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट तो कल ही आ चुका है और आज एमपी बोर्ड भी अपना रिजल्ट जारी कर देगा। सुबह 11:30 बजे आप पोर्टल पर परीक्षा परिणाम देख पाएंगे। और वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी आज 25 मार्च को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। यूपी कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की तरफ से 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू करने और पेंशन पुनरीक्षण की मांगों को लेकर आज काला दिवस मनाने का आह्वान किया है। और छत्तीसगढ़ के लाखों भूमिहीन मजदूर परिवारों को आज बड़ी सौगात मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार उनके बैंक खातों में 500 करोड़ रुपए जमा करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत भूमिहीन हितग्राहियों को यह धनराशि दी जाएगी। हर साल 10,000 रुपए की वार्षिक सहायता राशि देती है इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार। वहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आज से देश का पहला ट्राइबल गेम्स भी शुरू होने जा रहा। 2000 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी के लिए छत्तीसगढ़ तैयार हुआ। 25 मार्च से ये खेल शुरू होंगे, जो कि 3 अप्रैल तक चलेंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की आज ये शुरुआत होने जा रही है। रायपुर में डिप्टी सीएम ने इनका जायजा भी लिया। और देश की राजधानी दिल्ली में भी आज पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा। 25 मार्च से ही भारत मंडपम में सजेगा सिनेमा का महाकुंभ। 25 से 31 मार्च तक चलेगा ये दिल्ली के भारत मंडपम में। और यही वजह है कि 25 से 31 मार्च तक दिल्ली के कई सड़कों पर जाने से बचें, क्योंकि रूट डाइवर्जन और नो पार्किंग जोन लागू किए हैं दिल्ली प्रशासन की तरफ से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को देखते हुए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर आएंगे। यहाँ आईटी पार्क का लोकार्पण भी करेंगे। और वहीं उड़ीसा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के खजाने की भी आज से गिनती होगी। 46 साल बाद आज 25 मार्च से खुलेगा रत्न भंडार भी है। इस दरमियान मंदिर में दान दिए गए रत्न और आभूषणों की गणना होगी। और बिहार में जो हड़ताली राजस्व अधिकारी हैं, उनको आज काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया बिहार सरकार ने। कई सारे राजस्व अधिकारी हड़ताल पर हैं, तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले कि अब उनकी सैलरी काटी जाएगी। आज लास्ट मौका है, वे अपने काम पर लौट जाएं। और उत्तर प्रदेश रोडवेज में 2584 महिला कंडक्टरों की भर्तियां होने जा रही हैं। आज से ही अलग अलग जिलों में रोजगार मेले आयोजित होंगे। वहीं यूपी में मानव संपदा पोर्टल पर आज 25 मार्च लास्ट डेट है। तब तक अवकाश संबंधित ब्यौरा अपलोड करना होगा सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश जारी किया है। और यूपी झांसी में देखिए, ई रिक्शा और ई ऑटो के लिए भी नई व्यवस्था लागू हुई। आज से ही इनका वेरिफिकेशन और रूट अलॉटमेंट करना अनिवार्य होगा। चंडीगढ़ के 650 खिलाड़ियों को मिलेगी 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप। आज सम्मान समारोह का आयोजन होगा। और सैमसंग कंपनी आज अपने कुछ नए स्मार्टफोन भी लॉन्च करने जा रही है। गैलेक्सी A37 और A57 भी एंट्री कर सकते हैं। यूपी टेट 2026 का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज से ही आवेदन शुरू होंगे। 2 से 4 जुलाई तक एग्जाम होंगे। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत देश के 12 राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए, ईरान इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को 25 दिन हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति वार्तालाप दावे को तेहरान ने फेक न्यूज बताया। वहीं बड़ी खबर तो ये है कि ईरान जंग के बीच पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई। इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर भी चर्चा हुई। ईरान के साथ चल रही जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिलाया और हॉर्मुज रूट पर आगे की रणनीति बनाई। ट्रंप ने बीती शाम पीएम मोदी को फोन किया। और वहीं रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिका से बातचीत करने के लिए भी तैयार हुआ ईरान। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये आ रही है कि सऊदी अरब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि ईरान पर हमले करना जारी रखें, मौजूदा सरकार को खत्म किया जाए, क्योंकि वह खाड़ी देशों के लिए खतरा है। तो इन रिपोर्ट्स को देखते हुए कहीं न कहीं लग रहा है कि ईरान अमेरिका इजराइल की जंग और बढ़ सकती है। युद्ध के हालात और गंभीर हो सकते हैं। तो इन तनावपूर्ण स्थितियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले कि पश्चिम एशिया का संकट का असर लंबे समय तक जारी रहने की आशंका है। तो हमें हर परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। पश्चिम एशिया के हालातों पर बीते दिन राज्यसभा में 21 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीच दिया। और मोदी बोले कि अगर ईरान जंग जारी रही तो नतीजे काफी गंभीर होंगे। आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। तो हम सबको मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। अभी एक दिन पहले भी लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा था कि जिस तरह से कोरोना काल के संकट के दौरान हमारे देश ने चुनौतियों का सामना किया, वैसे ही आज वैश्विक संकट में भी हम सबको मिलकर एकजुटता से काम करना होगा। और वहीं देश के किसान भाई लोगों को भी संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन देते हुए कहा कि आपके लिए खेती बाड़ी बुआई में उर्वरक खाद
खाद की कमी नहीं होगी। सरकार हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी है। पीएम ने कहा कि मैं किसानों को ये आश्वस्त करता हूं, आप चिंता ना करें। तो युद्ध के हालातों के बीच आखिरकार अब हमारा देश भारत भी हाई अलर्ट हुआ। बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच इधर रक्षा तैयारियों की भी समीक्षा की। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में बैठक हुई। रक्षा मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें सीडीएस जनरल और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए हैं। और हमलों से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, ईरान में गैस प्लांट और पाइपलाइन पर भी हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने भी 5 इजरायली ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया। अब तक ईरान इजराइल जंग में 2663 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और ट्रंप का एक बयान सामने आ रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति बोले कि जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं ना, मुज्तबा खामेनी, मैं उनको नहीं मारना चाहता, बल्कि ईरान में भी वेनेजुएला की तरह नई सरकार बनेगी और इसके लिए एक खास शख्स से बातचीत भी कर रहे हैं। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये आ रही कि पश्चिम एशिया के संघर्ष में अब सऊदी अरब, यूएई, ये दूसरे देश भी कूदेंगे। आईआरजीसी का कहना है कि ऑपरेशन टू प्रोमिस का 78वां दौर शुरू हुआ और अगर दुनिया के अलग अलग देश भी इन जंग में अब शामिल हुए तो फिर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी आगे बढ़ सकती है। हालांकि इस बीच एक राहत की खबर ये आ रही कि ईरान और अमेरिका के बीच दूरी मिटाने में जुटे कुछ मुस्लिम देश भी इस्लामाबाद में मध्यस्थता की बैठक भी हो सकती है। इस बैठक में मतलब ईरान और अमेरिका के जंग के हालातों के बीच मध्यस्थता कराई जा सकती है ऐसा। और बड़ी खबर देखिए, ईरान यूएस जंग में पहली बार फिलीपींस देश ने अपने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम रॉकेट बन चुके हैं, अब बिजली भी बंद हो चुकी है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट के इस महायुद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर कर दिया है। इस बीच फिलीपींस देश ने अब अपनी कंट्री में नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी है और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है फिलीपींस। यहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि ये कदम देश को अंधेरे में डूबने से बचाने और जनता को बिजली की आसमान छूती कीमतों से राहत देने के लिए उठाया गया है। वहीं ईरान ने खाड़ी देशों को भी डराया। ईरान के ऊर्जा मंत्री बोले कि हमसे ज्यादा तो बत्ती गुल आपकी होगी। और इधर ईरान का कहना है कि हाँ, हम युद्ध खत्म कर देंगे, मगर अमेरिका को ईरान ने सीधा जवाब देते हुए 2 बड़ी शर्तें सामने रखी हैं। एक तो ईरान का कहना कि यह युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे पर लगाए गए सभी प्रतिबंध नहीं हटा दिए जाते, और दूसरा, अमेरिका द्वारा युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर दी जाती, मतलब मुआवजा हमें जब तक नहीं मिल जाता तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान की शर्तों को मानेंगे डोनाल्ड ट्रंप? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। इस बीच देखिए, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर हमारे देश भारत में भी कुछ संत समाज ने बड़ा बयान दिया और कहा कि किसी भी धर्म गुरु की हत्या किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। मध्य प्रदेश में संत समाज ने अली खामेनी की मौत पर अब ये प्रतिक्रिया दी है। और इस बीच खबर है, भारत में ईरानी राजदूत से भी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बातचीत की। पश्चिम एशिया के हालातों पर भी चर्चा की और एक्सपर्ट्स का कहना कि अगर ये जंग लंबी खींची तो अमेरिका और ईरान दोनों देशों के लिए इसे खत्म करना मुश्किल होता जाएगा। मतलब जितनी ज्यादा लंबी ये वॉर चलेगी उतना ही इसे खत्म करना भी मुश्किल होगा ऐसा। वहीं इन जंगी हालातों के बीच हमारे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर भी कुछ नियमों में फिर से बदलाव किया है सरकार ने। जैसे देखिए, गैस बुकिंग पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। अब 35 दिन बाद मिलेगा सिलेंडर। तेल कंपनियों ने भी नए नियम लागू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ये निर्देश जारी किए कि अब जिनके पास 2 सिलेंडर हैं उनको 35 दिन बाद ही दूसरे गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी और उज्ज्वला योजना वाले उपभोक्ताओं को तो 45 दिन बाद सिलेंडर देने का नियम लागू किया गया है। हालांकि 1 सिलेंडर वाले लोगों को 25 दिन में सिलेंडर मिल जाएगा ऐसा। तो गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच जनता की मुश्किलें और बढ़ेगी। डबल सिलेंडर होने पर बुकिंग 35 दिन बाद होगी। कुछ राज्य सरकारों ने भी रूल्स में बदलाव किया है। जैसे राजस्थान में अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी, मतलब गाँव में भी लोग बाग जो एलपीजी उपभोक्ता है उनके लिए ये बड़ा फैसला लिया। अब वो भी 25 दिन बाद ही अपनी नई बुकिंग करा पाएंगे। हालांकि कंपनियों ने पहले 45 दिन की लिमिट लगा दी थी गाँव में, तो राजस्थान में अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये राहत दी है। हालांकि सरकार का कहना है कि एलपीजी की पैनिक बुकिंग में अब धीरे धीरे कमी आई है। कालाबाजारी पर भी नकल कसी जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय का यह बयान सामने आ रहा। और इस बीच खबर यह है कि रसोई गैस का भी विकल्प बनेगा एथेनॉल। जी हाँ, सरकार खास तरह के एथेनॉल से जलने वाले चूल्हे बना रही है। एलपीजी की किल्लत दूर करने के लिए फैसला लिया गया है। भारत में रसोई गैस के लिए एलपीजी की निर्भरता कम करने के लिए अब सरकार एथेनॉल बेस्ड कुकिंग स्टोव यानी इस तरह के चूल्हे पर भी काम कर रही है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि एलपीजी लेकर 2 और भारतीय जहाज 26-27 तारीख को भारत पहुंच जाएंगे। ये हॉर्मुज स्ट्रेट रूट पार कर चुके हैं, तो इससे गैस सिलेंडर की जो किल्लत है वो और कम होगी। इनमें से एक जहाज में 45,000 मीट्रिक टन और दूसरे में 47,500 मीट्रिक टन एलपीजी गैस है। तो जल्दी ये 2 जहाज भी भारत आ जाएंगे। पाइन गैस और जगबसंत, इन दोनों जहाजों का ये नाम है और दोनों जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज रूट पार कर चुके हैं, तो ये अच्छी बात है ना। इस बीच विपक्ष का भी विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए आप, गैस सिलेंडर क्राइसिस के बीच बिहार के 12 जिलों में कांग्रेस ने फूंका पीएम मोदी का पुतला। समस्तीपुर में खाली सिलेंडर लेकर उतरी कार्यकर्ता। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बिहार के कई जिलों में बीते दिन ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला विपक्षी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का। और इधर देखिए, मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर भीड़ देखने को मिली। गाड़ियों की टंकियां फुल कराने पहुंचे लोग बाग धक्का मुक्की देखने को मिली। कई जगह पुलिस तैनात की गई। बात कुछ यूं कि मध्य प्रदेश में भी ये अफवाह फैल गई कि पेट्रोल डीजल का संकट आ सकता है। तो इस अफवाह के बाद लोगों का काफी पैनिक भरा माहौल देखने को मिला। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ रही। कुछ इसी तरह की अफवाह बीते दिन आपको पता होगा
गुजरात में भी फैल गई थी, तो गुजरात में भी अहमदाबाद समेत कई शहरों पर पेट्रोल पंपों पर लाइनें लग गई। सरकार का कहना है कि इस तरह की अफवाहों से दूर रहें। अभी हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल उपलब्ध है, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हादसा हो गया बीते दिन, जो कोलंबिया में विमान हादसा हुआ था। उड़ान भरते ही एयरफोर्स का विमान प्लेन क्रैश हुआ था। इसमें कोलंबिया के 90 एयरफोर्स के जवानों की मौत हो गई। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि मोदी बतौर पीएम 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे। मोदी और शाह का साम्राज्य खत्म होने वाला है। पॉपुलैरिटी पाताल लोक में पहुंची है। वहीं रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। रेलवे ने बदले टिकट कैंसिलेशन के नियम, और ये नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच लागू होंगे। भारतीय रेलवे ने टिकट नियमों में बदलाव किया, कैंसिलेशन चार्ज भी बदल दिया गया और बोर्डिंग स्टेशन बदलने का समय भी बढ़ा दिया है। इन नए नियमों के तहत अब समय के हिसाब से तय होगा रेलवे टिकट का रिफंड भी है। देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद घोषणा करते हुए कहा कि रेल टिकट 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर ही अब रिफंड मिलेगा। पहले जो 4 घंटे का नियम था उसको खत्म कर दिया है। इसके अलावा ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले बोर्डिंग स्टेशन भी बदल सकेंगे। वहीं कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर रिफंड को लेकर रेलवे ने ये 4 नए नियम लागू किए हैं, जिनकी कुछ डिटेल्स जानकारी भी आप देख सकते हैं इस टेबल में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। वहीं अब चार्ट बनने के बाद भी आप अपना स्टेशन बदल पाएंगे, और ट्रेन अगर 3 घंटे से ज्यादा लेट हुई तो आपको आपके टिकट का पूरा पैसा भी रिफंड मिल सकेगा। तो ये रेलवे की तरफ से रेल यात्रियों के लिए कुछ नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने से पहले भी जान लें ये 5 नए नियम, वरना इस साल 2026 में आपको भारी नुकसान हो सकता है। क्रिप्टो से जुड़े हाल ही में कुछ सरकार ने भी नियमों में बदलाव किया। इसके अलावा क्रिप्टो से जुड़े मार्केट एक्सपर्ट्स का भी लोगों के लिए सजेशन है, सुझाव है। तो ये 5 नए नियमों की विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं। 3 पॉइंट्स तो ये रहे और चौथा और 5वां पॉइंट ये रहा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। चलिए खबर देखिए। जनगणना में विमुक्त घुमंतु जनजातियों पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। इस तरह की याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। वहीं खबर है सड़क से लेकर संसद तक ट्रांसजेंडर बिल पर विपक्ष का विरोध देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी बोले कि यह संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे इस नए विधेयक का विरोध किया है। और वहीं जंग के हालातों के बीच खबर देखिए दोस्तों। गोल्डमैन सैक्स ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाया। इस साल 2026 में 7% की जगह अब 5.9% ही रह सकती है भारत की इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ रेट। तेल सप्लाई रुकने की वजह से यह खतरा बढ़ा है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, तो इससे ऑल ओवर देश की इकोनॉमी जीडीपी पर भी असर पड़ता है। और खबर है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि केट इज आउट ऑफ द बैग। भाजपा इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर रही है, ये साबित हुआ। कमल हासन बोले कि चुनाव नहीं लड़ूंगा और डीएमके को पूरा समर्थन मिलेगा। तो विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है। और वहीं देखिए दोस्तों, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण पर चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। भारत का नंबर 6ठा नंबर है। हालांकि हमारे देश में उत्तर प्रदेश के लोनी शहर की हवा दुनिया में सबसे खराब है। नई दिल्ली देश की राजधानी 4थे नंबर पर है। तो कहीं न कहीं पॉल्यूशन के हालात भारत में भी काफी गंभीर हैं। यूपी गाजियाबाद का लोनी दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर रहा। ये टेबल में डेटा आप देख सकते हैं। दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, तजाकिस्तान, चाड, कांगो और 6ठे नंबर पर भारत है। और शहरों के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में भारत का शहर पहले नंबर पर है, गाजियाबाद का लोनी। उसके बाद फिर चीन का होटन, फिर तीसरे चौथे शहर भी भारत के ही हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश में सीसीटीवी कैमरों को लेकर सरकार ने चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की। कहा कि सीसीटीवी कैमरों से वीडियो फुटेज पाकिस्तान तक जा रहे हैं। तो अब देश भर में सभी सीसीटीवी नेटवर्क की जांच होगी। अगले महीने अप्रैल से सिर्फ हैकिंग प्रूफ वाले कैमरे ही बिकेंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पाकिस्तान से जुड़े जासूसी रैकेट के खुलासे के बाद अब देश भर के सीसीटीवी सिस्टम की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। जांच में सामने आया कि कई जगहों पर संवेदनशील जगहों पर जो कैमरे लगे हैं उनका लाइव फुटेज सीमा पार पाकिस्तान भेजा जा रहा है। तो इसके बाद केंद्र सरकार ने देश भर में सीसीटीवी नेटवर्क की जांच करने का फैसला किया है, क्योंकि ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे चाइना के होते हैं और चाइना और पाकिस्तान दोनों मिले हुए हैं। तो यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में तो चीनी कैमरे भी बैन कर रखे हैं, क्योंकि चाइना जासूसी के मामले में पहले से ही बदनाम है ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। गुजरात राज्य में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी कानून लागू हुआ। आखिरकार विधानसभा से पास हो चुका है यूसीसी बिल 2026 और इसके साथ ही गुजरात अब उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य भी बन चुका है। इस यूसीसी कानून के तहत शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप, इन सभी के लिए एक समान नियम, एक समान कानून लागू होंगे। यूसीसी में बहु विवाह पर भी रोक लगाई गई है। गुजरात विधानसभा में यह बिल पेश किया गया और पास हो चुका विधानसभा से। गृह मंत्री संघवी बोले कि राज्य के लिए ये स्वर्णिम दिन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसके बारे में कुछ और डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। रेप के आरोपी बाबा के 100 आपत्तिजनक वीडियो मिले। 1500 करोड़ की संपत्ति का भी पता लगा। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि बलि देने का भी शक है। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा, महाराष्ट्र के नासिक जिले के सिन्नर में मंदिर ट्रस्ट चलाने वाले खरात को 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। तो ये स्वयंभू बाबा के खिलाफ जांच और तेज हो चुकी है। दिन ब दिन नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। देखिए आप किस तरह से बाबा के नाम ये घिनौने काम करते हैं। असामाजिक तत्व
महत्व। और कुछ अनोखी खबरें देखिए दोस्तों, मछली ने गाड़ी चलाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ, नीदरलैंड में ये ब्लम नाम की एक गोल्ड फिश मछली ने गाड़ी चलाकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस गाड़ी में इस तरह के मोशन सेंसर लगाए गए कि मछली पानी में जिस दिशा में तैरती है उस दिशा में गाड़ी आगे बढ़ती है। और इस गाड़ी को बनाने वाले इंजीनियर ने इस मछली का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। और साइंस का कमाल देखिए, चूहों को बर्फ में जमाया और फिर वापस जिंदा करके दिखाया। जी हाँ, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने चूहों के दिमाग को फ्रीज करके दोबारा जिंदा करने का कारनामा कर दिखाया है। चूहों के दिमाग को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में रखा गया। इस बीच उनके सेल्स टूटे नहीं, दिमाग सुरक्षित रहा। और फिर जब वैज्ञानिकों ने इन चूहों को वापस निकाल कर सामान्य तापमान पर लाया और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सिग्नल दिया जिससे चूहा जिंदा हो गया लिटरली, और होश में आने के बाद चूहों के न्यूरॉन्स और याददाश्त वाले कनेक्शन भी दोबारा काम करने लगे, सेल्स की एनर्जी भी चालू हो गई। तो वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अगर ये टेस्ट इंसानों पर भी सफल रहा तो इंसानों की बॉडी पार्ट्स को सालों तक स्टोर किया जा सकेगा। साथ ही जो लंबी स्पेस यात्राएं होगी उनमें इंसानों को बिना उम्र बढ़े सालों तक सुलाया जा सकेगा। तो विज्ञान का ये परीक्षण और खोज भविष्य में इंसानी सभ्यता के लिए चमत्कार साबित होगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। ऑनलाइन कंटेंट हटाने की समय सीमा को भी 3 घंटे से घटाकर 1 घंटा करने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार, क्योंकि आईटी नियम 2026 के तहत पहले से ही समय सीमा कम की जा चुकी है और सरकार अब इसमें और बदलाव करने का प्लान कर रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कहा कि धर्म परिवर्तन करने पर खत्म होगा SC का दर्जा और नहीं मिलेंगे आरक्षण के और अन्य कानूनी लाभ भी। सुप्रीम कोर्ट ने 1950 के आदेश को पूरी तरह से लागू माना और कहा कि अन्य धर्म अपनाने पर फिर रिजर्वेशन वगैरह के लाभ नहीं मिलेंगे। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को भी सही ठहराया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि केवल हिंदू और बौद्ध सिख ही अनुसूचित जाति का दावा कर सकते हैं। अगर धर्म बदला तो अनुसूचित जाति का दर्जा भी खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई सिर्फ आरक्षण पाने के लिए अपना धर्म बदलता है तो ये काम संविधान की भावना के खिलाफ माना जा सकता है। क्या है SC/ST एक्ट, इसके बारे में डिटेल जानकारी, जनरल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ और बड़े फैसले देखिए। एक तो महिलाओं के हित में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, अब भारतीय सेना की महिला अफसरों को भी स्थायी कमीशन का दर्जा मिलेगा। शॉर्ट सर्विस मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला अफसर भी सेना में स्थायी कमीशन के हकदार हैं। महिला अफसरों के लिए इससे इनकार करना उनके साथ एक तरह से भेदभाव था और इस फैसले के बाद जिन महिला सैनिक अफसरों की सर्विस खत्म हो चुकी है उन्हें भी अब पेंशन का फायदा मिलेगा, उन्हें भी पुरुषों के बराबर हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सभी तरह की महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC अफसरों के लिए। देख सकते हैं आप इस फैसले के 3 की पॉइंट्स भी। और महिलाओं के आरक्षण पर एक और अच्छी खबर आ रही कि साल 2029 चुनाव से पहले लागू होगा 33% महिला आरक्षण। केंद्र सरकार लोकसभा सीटों को भी बढ़ाकर 816 करने का प्लान कर रही है और इन सीटों में महिला सांसदों की सीटों की संख्या 273 तक पहुंच जाएगी। तो इस आरक्षण के बाद कुल मिलाकर हमारे देश की राजनीति में 1/3 हक जो है महिलाओं का होगा, लोकसभा, राज्यसभा सभी तरह की सीटों में। अभी देखिए आप मौजूदा समय में डेटा, लोकसभा में कुल 75 महिला सांसद हैं, सभी राज्यों को मिलाकर के ही देख सकते हैं, अलग अलग राज्यों का डेटा भी। और देश के लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों में महिलाओं की टोटल मौजूदगी जो है वो 13 और 16% के लगभग है। तो इसको बढ़ाकर 33% कंपलसरी महिला आरक्षण के रूप में करने जा रही केंद्र सरकार है ना। इसके बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो बीते दिन मैंने DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला है, ये वीडियो में देख लीजिएगा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान राज्य में तो अब पूरे मार्च में बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी 2 दिन बाद बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में भी तापमान 10 डिग्री तक गिरा। देश भर में मौसम के हालात एक बार फिर से बिगड़ सकते हैं। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की चेतावनी देखिए। राजस्थान में 28 मार्च से फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होगा। गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी और फिर इस महीने मार्च के आखिरी तक, अप्रैल की शुरुआत तक राजस्थान में बारिश जारी रहेगी। इधर मध्य प्रदेश में भी देखिए, बीते दिन भी रीवा और सागर में बूंदाबांदी देखने को मिली। कई जिलों का मौसम बदला और अभी मौसम विभाग का कहना कि 26 और 29 मार्च को मध्य प्रदेश में भी 2 नए मौसमी सिस्टम एक्टिव होंगे। तो इस वजह से आंधी बारिश का अलर्ट है। ये मौसम विभाग द्वारा जारी मानचित्र में चेतावनी भी आप देख सकते हैं। 26 मार्च को MP के इन जिलों में बारिश का अलर्ट है, जहां जहां आप ये ग्रीन जोन का एरिया देख पाओगे यहाँ। और 27 मार्च को भी मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश की चेतावनी है। अच्छा, MP के अलावा देखिए आप उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन बाद बदलेगा मौसम, बारिश का अलर्ट है। पिछले 7 दिनों में 10 से भी ज्यादा जिलों का तापमान 10 डिग्री तक गिर चुका उत्तर प्रदेश में। लखीमपुर खीरी अभी सबसे गर्म इलाके चल रहे हैं, लेकिन यूपी में भी 27 मार्च से फिर से शुरू होगा बारिश का दौर। तापमान में उतार चढ़ाव का दौर भी जारी रहेगा। झारखंड में भी 27-28 मार्च को बारिश के आसार रहेंगे। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में देखिए, बागेश्वर में बूंदाबांदी हुई। 5 जिलों में बारिश की चेतावनी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। हालांकि अगले 3-4 दिन में तापमान में बढ़ोतरी होगी। बाकी अगले 2 दिन देश भर में मौसम का हाल क्या रहेगा
देख सकते हैं आप 25 और 26 मार्च को, आज और कल देश के कई राज्यों में बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग द्वारा जारी ये मानचित्र में देख सकते हैं ज्यादातर पूर्वी भारत के राज्य और इधर दक्षिणी भारत में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में तेज बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में भी मौसम के हाल क्या चल रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं, खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो आखिरकार कई दिनों के बाद भारतीय शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर आई। शेयर बाजार में हरियाली लौटी। दिन की शुरुआत में सेंसेक्स 1700 अंक तक चढ़ा। हालांकि डे एंड पर भी 1372 अंक चढ़कर 74,000 पर बंद हुआ सेंसेक्स वापस। निफ्टी में भी 400 अंकों की तेजी देखने को मिली। वहीं केपेक्स पर रिपोर्ट आ रही कि निजी क्षेत्र का केपेक्स वित्त वर्ष 2027 में 16.5% घटकर 9.5 लाख करोड़ रुपए रहा। और एचडीएफसी बैंक में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। चेयरमैन के इस्तीफे के बाद बाहरी जांच भी शुरू हुई। गवर्नेंस पर भी सवाल उठे हैं। और एक रिपोर्ट आ रही कि भारतीय शेयर बाजार इन युद्ध के हालातों के बाद दमदार वापसी करेगा। डॉलर के मुकाबले रुपया 91 के स्तर पर जाएगा। वहीं खबरें जल्द ही खास गिफ्ट कार्ड के जरिए आप म्यूचुअल फंड भी गिफ्ट कर सकेंगे अपनों को। मार्केट रेगुलेटर से भी इस तरह का नया नियम भी लेकर आ रहा है। म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ाने के लिए ये नया प्लान है। और सोना चांदी के भाव पर खबरें दोस्तों, मामूली बदलाव देखने को मिला। सोना 56 रुपए घटा। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,39,000 रुपए चल रही है। चांदी में 1,000 रुपए की तेजी देखने को मिली और चांदी का दाम 2,20,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है राजस्थान रॉयल्स को नया मालिक मिलेगा। 15,000 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत पर राजस्थान रॉयल्स आईपीएल की टीम फ्रेंचाइजी बिकने जा रही है। अमेरिका के एक भारतीय बिजनेसमैन ने इनको खरीदने का प्लान किया है। और राजस्थान रॉयल्स के बाद आरसीबी फ्रेंचाइजी भी बिकी। 16,706 करोड़ रुपए में इसका भी सौदा हुआ। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, झारखंड में बिजली की दरों में 58 से 60% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। इस पर आज 25 मार्च को फाइनल फैसला लिया जाएगा। और वहीं खबर है जोमेटो के बाद स्विगी ने भी बढ़ाई अपनी प्लेटफॉर्म फीस। अब खाना ऑर्डर करने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यानी जोमेटो के बाद अब स्विगी से भी खाना ऑर्डर करना महंगा पड़ेगा। प्लेटफॉर्म फीस 17% बढ़ा दी है। हर ऑर्डर पर 14 रुपए पहले लगते थे, उनकी जगह 17.5 रुपए अब आपको अतिरिक्त देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखिए आप। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने ओमान के सुल्तान से भी मुलाकात की। युद्ध के हालातों के बीच WHO का कहना कि सूडान हॉस्पिटल पर ड्रोन अटैक में मरने वालों की संख्या बढ़कर 70 हुई है। ईरान बिजली संयंत्रों को तेजी से दोबारा बना सकता है, ईरान के ऊर्जा मंत्री का यह कहना है। और वहीं खबर है केजरीवाल के शीश महल पर बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि केजरीवाल के सरकारी बंगले में 342% ज्यादा खर्च किया गया। केक की रिपोर्ट में चौंकाने वाली गड़बड़ियां पाई गई। वहीं OnePlus इंडिया के CEO ने भी इस्तीफा दे दिया है। और एम्प्लॉयमेंट पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि असंगठित क्षेत्र में 2025 में 74.5 लाख नए रोजगार मिले हैं। 6.18% की वृद्धि यानी बढ़ोतरी देखने को मिली है। खुद सरकारी रिपोर्ट में यह दावा किया है गवर्नमेंट ने। और वहीं एक भावुक करने वाली खबर देखिए, देश में पहली बार इच्छा मृत्यु पूरी हुई। हरीश राणा की मौत हुई। ये 13 साल से कोमा में थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिन पहले इनको इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी। 11 मार्च को 31 साल के हरीश राणा आखिरकार ईश्वर को प्यारे हो गए। दिल्ली एम्स में इनका निधन हुआ। धीरे धीरे इनका अस्पताल से जीवन संजीवनी सिस्टम हटाया गया। ये हरीश राणा 13 साल पहले छत से गिरे थे, उसके बाद से कोमा में चले गए। इलाज के लिए इनके पिता ने अपना घर बार संपत्ति सब कुछ बेच दिया। लेकिन 13 साल बाद भी ये जब कोमा से बाहर नहीं आ पाए तो इनके परिवार ने, माता पिता ने इनकी इच्छा मृत्यु की मांग की सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार देश में पहली बार ये इच्छा मृत्यु की इजाजत दी है। पिछले कुछ सालों से ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। ईश्वर हरीश की आत्मा को शांति दे। आज सुबह दिल्ली में इनका अंतिम संस्कार होगा। परिवार ने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर जानकारी भी दी है। ओम शांति। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से ही नया नियम लागू होने जा रहा। बीमा कंपनियों का मुनाफा 3 गुना तक बढ़ सकता है इस नियम की वजह से। भारतीय बीमा कंपनियों में NAS लागू होने जा रहा। अब ये क्या है जरा समझिए। इरडा की तरफ से ये प्रमुख नियम में बदलाव किया जा रहा और इस नियम के तहत कंपनियों की कमाई, नेटवर्थ वगैरह इस सिस्टम में बदलाव होगा, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और आपकी हेल्थ को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि साइलेंट किलर बन रही है दिल की बीमारियां। युवाओं पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा। ऐसे में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बदलेगा इलाज का तरीका। जी हाँ, PGI चंडीगढ़ में विशेषज्ञों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों ने इस मुद्दे पर मंथन किया। 11वीं इंटरनेशनल CME में विशेषज्ञों ने डिकोड किए बदलते पैटर्न भी हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज से लेकर चिप जैसे नए खतरों और बचाव की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई और AI से इलाज के तरीकों को बदलने पर भी मंथन हुआ। वहीं माता पिता और बच्चों पर भी एक वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है कि सख्त अनुशासन यानी ज्यादा पाबंदियां माँ बाप व बच्चों के बीच दूरियां बढ़ाती हैं। इसलिए माता पिता को बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहना चाहिए। दोस्ताना व्यवहार के साथ उनकी परवरिश करें तो लंबे समय तक माता पिता बेटा बेटी के बीच जुड़ाव बना रहेगा। ऐसा एक सोशल रिसर्च में ये बातें सामने आ रही हैं। और वहीं खबर देखिए, PM सूर्यघर योजना में बिहार के हर जिले में बनेगा मॉडल सौर गांव, सोलर विलेज बनाया जाएगा। 78,000 रुपए तक
तक की सब्सिडी दी जाएगी, 6% ब्याज पर लोन भी मिलेगा। बिहार के मुख्य सचिव की तरफ से इस योजना के बारे में घोषणा की गई है। मार्च 2027 तक इस योजना के अंतर्गत सरकार ने क्या लक्ष्य तय किया है, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और दिल्ली बजट पर बड़ा अपडेट आ रहा, देखिए आप, दिल्ली का 21% बजट केवल प्रदूषण से निपटने के लिए काम में लिया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट पेश किया दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने, जिसमें से पोल्यूशन को 22,000 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा राजधानी में 9वीं 10वीं की लड़कियों को साइकिल और लैपटॉप भी मिलेंगे। हालांकि दिल्ली सरकार के बजट की घोषणाओं पर विपक्ष ने विरोध किया कि बजट 1 लाख करोड़, लेकिन फायर ब्रिगेड के पास एक सीडी भी नहीं है। दिल्ली बजट में कुछ फैसले लिए गए, देखिए आप, दिल्ली में नालों पर लगेंगे सोलर पैनल, स्वच्छ ऊर्जा बढ़ेगी और बिजली पर निर्भरता घटेगी। इस बार दिल्ली सरकार का कहना है कि ग्रीन बजट पेश किया गया, पर्यावरण को 21% फंड दिया है, 9,092 करोड़ का सरप्लस भी दर्ज किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी को मेगा गिफ्ट दिया, 1,30,000 बेटियों को मिलेगी साइकिल और मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप भी वितरित किए जाएंगे। वहीं राजधानी को मिलेगी 36 MGD अतिरिक्त पानी की आपूर्ति। जल बोर्ड को 9,000 करोड़ का बजट आवंटित किया इस बार। और दिल्ली से पानीपत और करनाल के लिए दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। मेट्रो प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी मिली। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कैबिनेट बैठक में ये कुछ बड़े फैसले लिए हैं। बाकी दिल्ली बजट से जुड़ी कुछ और बड़ी घोषणाओं की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इन पॉइंट्स में। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। ईरान इजराइल जंग का असर दिख रहा, एशिया में परमाणु ऊर्जा की दौड़ तेज हुई। वियतनाम और रूस के बीच एक बड़ी न्यूक्लियर डील हुई है। दुनिया में चल रहे जंगी हालातों के बीच ये बड़ी डील परमाणु ऊर्जा से जुड़ी संपन्न हुई है। वहीं न्यूक्लियर वेपन को लेकर नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग का भी कहना है कि परमाणु हथियार रखने का हमारा फैसला सही था। अभी ईरान पर हमले हुए और इन हमलों ने हमें सच साबित किया। जीत मजबूत ताकत से तय होती है। वहीं खबर है इजराइल पर ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, उस वजह से इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम में सेंध लगी। इजराइल का डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया और इजराइल के कई शहर कुछ इस कदर तबाह हो गए, देख सकते हैं आप। कहीं न कहीं देखा जाए तो ईरान अब अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ रहा है। और कुछ स्पोर्ट्स न्यूज से खबर देखिए आप। रिंकू सिंह बने KKR के उप कप्तान। IPL 2026 से ठीक पहले टीम ने किया ऐलान। वहीं मध्य प्रदेश ग्वालियर की बेटी अनुष्का शर्मा का इंडिया टीम में चयन हुआ। साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज खेलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बधाई दी है। चलिए खबर आ रही है कि राजस्थान में देखिए NGT के आदेश के बावजूद अरावली में खनन के खिलाफ ग्रामीणों का संघर्ष पिछले 1200 दिनों से जारी है, अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए। और वहीं ऑटो इंडस्ट्री से रिपोर्ट आ रही कि बजाज की पल्सर 125 बनी देश की नंबर 1 मोटरसाइकिल। फरवरी 2026 में पिछले महीने बिक्री के मामले में दूसरी कंपनियों के 2 व्हीलर्स को पछाड़ा है बजाज पल्सर ने। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने IPAC रेड मामले में दखल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी से पूछा कि केंद्र में आपकी सरकार होती तो क्या करते हैं। ED अफसरों के भी अपने अधिकार हैं। और वहीं देखिए यूपी मथुरा में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने संतों के पैर छुए, बोले कि घुसपैठियों को रोजगार मत दो, ये लोग गड़बड़ी करते हैं। और मध्य प्रदेश की एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों। 3 साल की गारंटी वाला इंडक्शन चूल्हा 6 महीने में ही ब्लास्ट हो गया। नरसिंहपुर में खाना बना रही माँ और 2 बच्चे बाल बचे। ब्लास्ट इतना तेज था कि खाने में भी कांच के टुकड़े गिर गए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर का ये मामला है, देखिए जरा आप। तो इंडक्शन भी सुरक्षित नहीं है उतना। और बॉलीवुड से खबर देखिए। फिल्म धुरंधर 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 800 करोड़ के पार पहुंचा। 5वें दिन भारत में 65 करोड़ कमाए। वहीं यूट्यूबर ध्रुव राठी पर भड़के धुरंधर के एक्टर नवीन कौशिक बोले कि फिल्म को हेट का सोर्स मत बनाओ, सिर्फ फ्लो एंजॉय करो। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने भी धुरंधर 2 की तारीफ की। आदित्य धर को बॉक्स ऑफिस का बाप बताया। वहीं खबर है मलयालम एक्टर की फिल्म दृश्यम 3 की रिलीज टली। 2 अप्रैल की जगह 21 मई को आएगी ये मूवी। और एक रिपोर्ट आ रही कि मॉल जाकर शॉपिंग करना पसंद कर रही है जेन जी यानी युवा जनरेशन। हर साल 5% तक बढ़ रही है अमेरिका के A क्लास मॉल्स की आय भी है। चलिए खबर है भारत में पेंशन योजना में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब आधार कार्ड की मान्यता समाप्त की गई, बल्कि अन्य दस्तावेज देना जरूरी होगा। खास करके यूपी में पेंशन योजनाओं में यह बदलाव किया गया है। आधार कार्ड पर लिखी हुई जन्म तिथि अब पूर्ण रूप से मान्य नहीं होगी। अगर प्रशासन को शक हुआ तो आपको अन्य दस्तावेजों से अपनी डेट ऑफ बर्थ साबित करनी होगी ऐसा। और देखिए बैंकों ने 60,518 करोड़ रुपए की लावारिस राशि RBI फंड में भेजी है। इतने हजारों करोड़ रुपए जो है बीमा म्यूचुअल फंड के लावारिस फंड के रूप में पड़े थे, इनके कोई धनीदौरी नहीं है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने भी जनवरी में हाजिर बाजार से 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर खरीदे। RBI ने अपने बुलेटिन में जानकारी दी। और खबर है कांग्रेस की सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। साथ में राहुल गांधी प्रियंका भी पहुंचे। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं देखिए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले AIADMK का घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें पार्टी ने घोषणा की है कि राशन कार्ड वाली महिलाओं को फ्रिज, दाल, तेल से लेकर 10,000 रुपए तक दिए जाएंगे। देखिए आप, ये पार्टी
ने क्या क्या प्रमुख वादे किए हैं। राजनीति आजकल पैसों के नाम पर वोट मांगने की चीज बन चुकी है। वहीं खबर है पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में SIR अभियान सुचारू रूप से रहा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट अदालत की अहम टिप्पणी देखने को मिली है। और पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सरकार का एक और बड़ा कदम देखिए, अब हमारे देश में स्वदेशी जहाज तैयार करने पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विदेशी निर्भरता कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा ऐलान किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में लीज के नियम बदल चुके हैं। 40 साल सीमा तय हुई। हिमुडा को 80 साल की छूट भी दी गई। हिमाचल सरकार ने ये कुछ नियमों में बदलाव किया है। वहीं देखिए तेल बचाओ देश बचाओ। वैश्विक ऊर्जा संकट से निपटने के लिए दुनिया के कई देश सख्त उपाय अपना रहे हैं, जो ईरान इजराइल जंग चल रही इस वजह से। और भारत के चंद्रयान 4 की बड़ी सफलता देखिए। चंद्रमा का 4.5 अरब साल पुराना एक बड़ा रहस्य सुलझा। चंद्रयान 4 मिशन इस रहस्य को सुलझाने में डेटा विश्लेषण में मदद करेगा। वहीं पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत आ रहे हैं अमेरिकी युद्ध नीति के उप सचिव कोल्बी भी। राजदूत सर्जियो गोड ने यह बात की जानकारी दी। और देखिए ईरान का कहना है कि युद्ध और जंग के हालातों के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम पर हमला करने वाले भुगते परिणाम। पश्चिम एशिया जंग पर ईरान के महावाणिज्य दूत ने ये दो टूक जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 8 नए जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दी, जिससे कोर्ट अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। और ये जज मद्रास और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में तैनात किए जाएंगे। और दोस्तों देश भर के कोर्ट में चल रहे लंबित मामलों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 साल में निपटाएं केस। आतंकवाद विरोधी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। देश के 17 राज्यों को यह आदेश दिया। वहीं खबर है कमल हासन का बड़ा फैसला। MNM नहीं लड़ेगी तमिलनाडु चुनाव। DMK को समर्थन देने का ऐलान किया उन्होंने। और खबर है राजधानी दिल्ली को ग्रीन बनाने, बेहतर शिक्षा पर सरकार ने जोर दिया। बजट में लड़कियों को साइकिल और स्मार्ट क्लास का भी वादा किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने बजट में ये कुछ प्रमुख बड़े फैसले लिए हैं। और साइबर क्राइम पर सरकार ने डेटा जारी किए। कहा कि PMLA एक्ट के तहत साइबर अपराध के 257 केस दर्ज हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए 35,925 करोड़ रुपए की आपराधिक आय भी दर्ज हुई है। वहीं पार्लियामेंट में सरकार का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नहीं बनेगा अलग मंत्रालय। सरकार ने बताया कि पुराने तरीके से ही इनका विकास किया जाएगा। और दोस्तों जंगी हालातों के बीच तेल क्राइसिस पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। PDA में घटेगी टूटे चावल की हिस्सेदारी। इनका एथेनॉल में प्रयोग किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा भी की गई है। वहीं खबर देखिए उत्तर प्रदेश में शहीदों की मूर्तियां खंडित करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई। कंपनी ब्लैकलिस्ट की गई। FIR भी दर्ज हुई है। और CM योगी का ग्रीन रोड प्रोजेक्ट देखिए 47 करोड़ की लागत से बनेगा 2.5 किलोमीटर मॉडल रोड। पैमाइश के बाद रास्ता भी साफ हुआ यूपी बरेली में। और उत्तर प्रदेश बहराइच में भी मुख्यमंत्री 136 परिवारों को देंगे आवास और भूमि आवंटन पत्र भी है। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। खबर है कि देश में अनिवार्य वोटिंग के कानून का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। जयपुर सांसद के सवाल पर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि अनिवार्य वोटिंग वाले 14 देश भी ढील दे रहे हैं। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में AI तकनीक से एक चूजे का जन्म हुआ। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी से इस साल मिले 4 नए चूजे और गोडावण की संख्या भी बढ़कर 72 हुई। और खबर है राजस्थान हाईकोर्ट व अधीनस्थ अदालतों का समय बदलेगा। 13 अप्रैल से सुबह 8 बजे से लगेगी कोर्ट। ग्रीष्मकालीन शेड्यूल भी जारी हुआ। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा में माही के टापुओं के लिए मास्टर प्लान बनेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किया। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कहना कि शराब का व्यापार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सोम डिस्टिलरीज की याचिका भी खारिज की गई। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 50,000 शिक्षकों के TET में बैठने का रास्ता साफ हुआ। UPESSC ने 3 बड़े बदलाव किए हैं। ये देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी नोटिस भी। वहीं राजस्थान बोर्ड का 5वीं और 8वीं का परिणाम जारी हो चुका बीते दिन। 97% से ज्यादा रहा इस बार का रिजल्ट। 74,000 स्टूडेंट सप्लीमेंट्री आए। 6,500 से ज्यादा स्टूडेंट का परिणाम भी रोका गया। 10वीं बोर्ड में निशांत को 99.50% मिले। जतिन को 99.17%। रिजल्ट में 1.25% की ग्रोथ के साथ जोधपुर राज्य 5वें स्थान पर रहा। और राजस्थान बोर्ड 10वीं में टोटल 94.23 बच्चे पास हुए, जिसमें छात्र छात्राओं का रेशियो कुछ यूं रहा। इस बार लड़कों से आगे रही लड़कियां 10वीं बोर्ड के नतीजों में। 10वीं में देखिए राजस्थान अजमेर की जुड़वा बहनों के 98% नंबर आए। सब्जी बेचने वाली की बेटी के 98.67% नंबर बने। कई ऐसी प्रेरणादायक मोटिवेशनल कहानियां भी देखने को मिली। राजस्थान के 10वीं के रिजल्ट में टॉप 5 जिले कौन कौन से रहे देख सकते हैं आप। और राजस्थान के अलवर का यह मामला देखिए। मजदूर माँ के बेटे ने 10वीं में चौंकाया। किसान की एक बेटी के भी 99.83 नंबर परसेंटेज आए। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से देखिए आप। मध्य प्रदेश में एजुकेशन लोन पर चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि लोन लेने बैंक पहुंचा हर दूसरा छात्र खाली हाथ रहा। MP में एजुकेशन लोन के लिए आवेदन करने वाले 45% आवेदन रिजेक्ट किए गए बैंकों से। देखिए जरा। वहीं खबर है मध्य प्रदेश के मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर का दान पात्र भी खुला। पहले दिन 14 लाख से ज्यादा की गिनती हुई। और खबर है उत्तर प्रदेश में अब AI से सोल्व होगी किसानों की समस्याएं। कानपुर में किसान सारथी ऐप तैयार किया जा रहा। झारखंड रांची रिम्स में खुलेंगे इकोनॉमिकल ड्रग कंज्यूमेबल्स स्टोर भी। सभी तरह की दवाइयां मरीजों को 40 से 50% तक सस्ती मिलेगी। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को बड़ा झटका लगा। पैनल रेंट पर हरियाणा की वर्तमान सरकार ने फैसला नहीं लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि इस पर दोबारा रिव्यू करेंगे। वहीं चंडीगढ़ में 1 अप्रैल से पानी और शराब दोनों महंगे होंगे। कूड़ा कलेक्शन चार्ज में भी 5% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। सीवर पर सेस लगेगा। दुकानों का किराया भी बढ़ेगा। ये प्रशासन की तरफ
तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। और खबर है पंजाब पुलिस भर्ती रजिस्ट्रेशन की 1 अप्रैल होगी लास्ट डेट। वहीं पंजाब को मिली एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी भी, पाकिस्तानी टीम भी आएगी खेलने। और देखिए हरियाणा के 4 सरकारी अस्पतालों में दिल का इलाज अब बंद हो चुका है। किन किन हॉस्पिटल्स में देख सकते हैं आप। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भी खोला शॉर्ट टर्म फीस पोर्टल, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी। और वहीं खबर है दोस्तों, अगर आप भी अपना घर बनाने की सोच रहे हैं तो जान लीजिए इस साल सीमेंट, सरिया, मिस्त्री वगैरह का खर्चा बढ़ सकता है 2026 में। दुनिया में चल रहे जंगी हालातों के बीच महंगाई और बढ़ने का अनुमान है। वहीं सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, घर घर पहुंचेगी पाइप्ड नेचुरल गैस, डिम्ड क्लियरेंस से कारोबार आसान होगा। केंद्र सरकार ने एलपीजी संकट के बीच पीएनजी सप्लाई को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान कर दिया है। वहीं राजधानी दिल्ली में अब गलियों में आपको झूलती तारों का जाल नहीं दिखेगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बजट में इसके लिए भी 200 करोड़ का आवंटन किया है। और देखिए दोस्तों, हार्पिक और गोदरेज अपनी बोतल के सेब को लेकर भी एक दूसरे के खिलाफ केस लगाए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है मामला। कंपनियों का कंट्रोवर्सी है ये। और उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार सख्त हुई। प्रदेश भर में 12,700 से ज्यादा छापेमारी की गई कालाबाजारी रोकने के लिए। वहीं भारत के नई ड्रोन चिप महाडील संपन्न हुई। नवरत्न डिफेंस, पीएसयू और आरआरपी ग्रुप के बीच ये बड़ा समझौता हुआ है। और दिल्ली बजट में राज्य सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया, ईवी पॉलिसी के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। वहीं देखिए आपका 28 दिन का मोबाइल रिचार्ज प्लान अब खत्म होगा, बल्कि 30 दिन मिनिमम वैलिडिटी मिलेगी। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को यह भी निर्देश जारी किया। और खबर है डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म फिनफिनिटी को मिली 20 करोड़ की फंडिंग। वहीं 4 धाम यात्रा पर अपडेट है, 17 अप्रैल से शुरू होगा यात्रियों का ऑफलाइन पंजीकरण भी है। और हिमाचल प्रदेश की यह घटना देखिए, एक महिला ने 3 साल बाद बैंक का लॉकर खोला, आरोप लगाया कि 400 ग्राम सोना गायब मिला। एसबीआई की बिलासपुर शाखा का यह मामला है। वहीं पंजाब में किसान फिर लगाएंगे पक्का मोर्चा, किसान नेता सरवन पंदेर को गिरफ्तार किया गया, 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। वहीं खबर आ रही कि भारत के पड़ोस में बड़ा युद्ध का खतरा, यूएस हमले के बाद दूसरा ईरानी युद्धपोत पहुंचा श्रीलंका के द्वार पे। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए तुला राशि वालों की तरक्की के योग बनेंगे और मीन राशि वाले लोगों को अपना ही रुका पैसा वापस मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि डिफेंस सेक्टर में भारत की कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी का नाम बताइए, सरकारी कंपनी का। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।